वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने जो पहली नदी है वो है नील नदी। तो नील नदी के बारे में जानते हैं। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। तो मतलब दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी पर आसवन बांध और नासिर झील है। क्या? आसवन बांध और नासिर झील। तो विश्व की सबसे लंबी नदी में नील नदी का नाम आता है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। और यह नदी पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। अगर इसके बहाव की बात किया जाए तो ये साउथ से नॉर्थ इसका बहाव है। और ये जाके मेडिटेरियन सी या ये कहें भूमध्य सागर में जाके ये मिलती है। किसमें? भूमध्य सागर में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूसरी जो रिवर है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है अमेजन नदी। अमेजन नदी जल आयतन मतलब कि वाटर वॉल्यूम की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और यह दक्षिण अमेरिका में बहती है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है या ये कहा जाए विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो है अमेजन। इसमें वाटर वॉल्यूम में, जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। लंबाई की दृष्टि से बात किया जाए तो नील नदी के बाद दूसरा जो स्थान आता है वो अमेजन नदी का ही आता है। तो लंबाई की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जल आयतन या वाटर वॉल्यूम की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगली नदी है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग नदियां हैं, किंतु यह एक साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र। यहाँ पे बात की जा रही है नदी तंत्र के, रिवर सिस्टम की। तो सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो मिसिसिपी मिसौरी बनाती है। इस नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे के समान होता है। ठीक है, तो पक्षी के पंजे के समान का जो डेल्टा बनाती है वो है मिसिसिपी मिसौरी। यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट, अगली नदी है रियो ग्रांडे रिवर। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। अगली रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा, नियाग्रा वाटरफॉल सेंट लॉरेंस रिवर पे ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो सेंट लॉरेंस रिवर पे ही स्थित है। अगली रिवर है कोलोरेडो रिवर। कोलोरेडो नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है और विश्व प्रसिद्ध जो ग्रैंड कैनियन और हूवर बांध है कोलोरेडो नदी पर ही। अगली रिवर है राइन नदी। राइन नदी यूरोप में बहती है और यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। तो आंतरिक जल परिवहन मतलब इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ये बनाती है राइन नदी। इस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है, कोयला रिवर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला नदी किसको कहा जाता है तो है राइन नदी। यूरोप का प्रसिद्ध बंदरगाह रॉटरडम राइन नदी पर ही स्थित है। रॉटरडम किस रिवर पे है? राइन नदी पर। नेक्स्ट, डेन्यूब नदी की बात करते हैं। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है तथा यह कई यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरते हुए ब्लैक सी मतलब काला सागर में जाकर गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित यूरोपियन देश और उनकी राजधानियां निम्नलिखित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नदी के किनारे है यूगोस्लाविया जिसकी राजधानी है बेलग्रेड। स्लोवेनिया दूसरा देश है जिसकी राजधानी है ब्राटिस्लावा। रोमानिया अगला देश है जिसकी राजधानी है बुखारेस्ट। हंगरी अगला देश है जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। और ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है। ये सारे जो हैं वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। ये जो पॉइंट है आप जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो
इसको याद रखना है आपको। वोल्गा रिवर की बात करते हैं। यह नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। किसमें? कैस्पियन सागर में। नाइजर रिवर की बात करते हैं। नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है और यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी अफ्रीकी नदी है जो विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। कांगो या जायरे रिवर। यह नदी अफ्रीका में बहती है और इस नदी की खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा जो इक्वेटर है उसको 2 बार पार करती है। विश्व प्रसिद्ध स्टैनले तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात मतलब वाटरफॉल इसी नदी पर स्थित है। इस नदी पे? कांगो और जायरे रिवर पे। अगली रिवर है लिम्पोपो। लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाईवेल्ड से निकलती है और यह नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। कितनी बार? 2 बार पार करती है। अगली नदी है अमूर नदी। अमूर नदी रूस और चीन की सीमा निर्धारित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक। तो अमूर रिवर जो है वो रूस और चीन की सीमा निर्धारित करती है। अगली रिवर है मेकांग रिवर। यह नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है? तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग रिवर। मरे डार्लिंग नदी की बात कर लेते हैं। मरे और डार्लिंग दो नदियां हैं लेकिन तौर पर मिलकर ये एक बड़ी नदी तंत्र बनाती हैं। और यह नदी तंत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तथा यह कोसियुस्को पर्वत से निकलती है। कहाँ? कोसियुस्को पर्वत से। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।